हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2। उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, आप एक नया वर्ड पढ़ रहे हैं, वो है रेशियो। और क्वेश्चन क्या दिया है, A3 दो डॉट्स इस तरह से बने हैं और उसके बाद लिखा है 1। तो इन दो डॉट्स को हम कहते हैं is to। तो ये हो गया 3:1। और रेशियो क्या है, अब इसी क्वेश्चन से हम ज़रा समझ ले पहले इस चीज़ को। 3:1 जब भी क्वेश्चन रेशियो में आएगा तो यूजुअली 3:2 वाला ये वाला आपको साइन दिखेगा। अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझिए। 3:1 का मतलब होता है, मान लीजिए कोई होल पार्ट है, उसमें मैंने 4 इस तरह से हिस्से बना दिए। ओके, अब मैंने कह दिया कि इसमें 3 जो पार्ट्स हैं, 3:1 जो 3 पार्ट वाले पीपल हैं, दे लाइक टी, उन्हें चाय पसंद है। और जो 1 पार्ट है उन्हें कॉफ़ी पसंद है। तो अब मैं क्या कहूँगी कि इस होल वाले में रेशियो में अगर मुझे कोई पूछे कि आप ज़रा बताइए इस पूरे जो यहाँ पर पार्टी चल रही है तो उसमें कितने लोग चाय पियेंगे, कितने लोग कॉफ़ी पियेंगे, आप ज़रा अंदाजे से बताइए। तो मैं क्या कहूँगी, 3:1 के रेशियो में आप बना दीजिए, मतलब चाय ज़्यादा कॉफ़ी कम, 3:1। ये एक्चुअली फ्रैक्शन ही तो है। ये बता क्या रहा है कि फ्रैक्शन होल में से 3 पार्ट लोग जो है उन्हें चाय पसंद है और 1 पार्ट उन्हें कॉफ़ी पसंद है। लेकिन कितने में से, होल में से। होल कितना है, होल इज़ 4। तो हम क्या कहेंगे, 4 पार्ट में से 3 पार्ट को तो चाय पसंद है और 4 पार्ट में से 1 पार्ट को कॉफ़ी पसंद है। तो हम रेशियो में कैसे कहेंगे, 3:1। ये एक्चुअली हम लोग कंपेयर ही तो कर रहे हैं नंबर्स को। तो अब ज़रा इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ईच पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट है 3, सेकेंड पार्ट है 1। लेकिन मैंने क्या कहा है, रेशियो निकालने के लिए आपको टोटल पार्ट ज़रूर से पता लगाना है कि टोटल पार्ट कितना है। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। रेशियो है तो हमें टोटल पार्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3+1। क्यों, 3 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल पार्ट हमारे कितने हो गए, 3+1 4 पार्ट हो गया। अब कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो। अब ईच पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट ये है। तो हम लिखेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन सा, मतलब ये परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि टोटल में से ये 3 पार्ट्स हैं। तो हम जब भी परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो हमें पहले फ्रैक्शन तो चाहिए। तो फ्रैक्शन क्या मिल गया हमको, 3/4। और उसके बाद तो आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते थे, इसको बस 100% से मल्टीप्लाई करते थे। 7.1 में कराया है ना। अब तो बहुत इजी है। अब क्या है, 4 1 ज़ा 4 और ये 25 4 ज़ा, तो आ गया 3 × 25%। और 25 3 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, 75%। तो ये निकल गया परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट भी तो करना है। अब लिखिए, अगेन यू विल राइट व्हाट, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, फिर इक्वल टू का साइन। सेकेंड पार्ट कितना है, 1 है, और आउट ऑफ कितना, 1/4 × 100%।
डिवाइड करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा, तो कितना आ गया 1 इंटू 25, 25%। तो अब आप देखिए 75 प्लस 25 कितना आ गया, 100% आ गया कि नहीं। मतलब इतने लोगों में अगर मैं इसमें कहूँ तो 75% के लिए तो चाय बनाइए और 1% लोगों के लिए आप 25% लोगों के लिए आप कॉफ़ी बनाइए। ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। ओके, चलिए अब बी पार्ट करते हैं। बी क्या है, 2:3:5। अब यहाँ 3 पार्ट्स हैं। ओके, तो पहला क्या करेंगे, लिखिए सोल्यूशन। पहले क्या करने को कहा है, टोटल पार्ट्स तो निकालना ही होगा, बिना टोटल पार्ट्स के आप फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 8 + 2 10। तो टोटल पार्ट्स हमारे आ गए 10। ओके, अब 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट पार्ट का निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेशियो। ये रेशियो ही तो है। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेशियो कितना है, 2 है। तो 2 अपॉन कितना करेंगे, टोटल पार्ट्स, मतलब 10 में से ये 2 पार्ट है कि नहीं। 2 अपॉन 10 इंटू परसेंटेज है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, कितना आ गया 20%। ओके, वैसे ही सेकेंड, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट कितना आया, 3 अपॉन 10 इंटू 100%, कितना आया, ये 0 कट गया, 30%। थर्ड वाला देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, 5। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू कितना, 5 अपॉन 10 इंटू 100%। ये काट दीजिए, कितना आ गया 50%। ओके, चलिए अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, 1:4। तो 1:4 पहले लिखिए सोल्यूशन। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 + 4 कितना हो गया, टोटल पार्ट्स 5 आ गया। अब वैसे ही परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट कितना है, 1 है, 1 अपॉन कितना होगा, टोटल पार्ट इंटू 100%। 5 कितने ज़ा 100, 5 20 ज़ा, क्या आ गया आंसर, 20%। और सेकेंड पार्ट, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ रेशियो कितना है, 4 अपॉन 5 इंटू 100%। अगेन 5 20 ज़ा 100, 20 इंटू 4 80%। स्टूडेंट्स आप साथ साथ देख सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। 80 + 20 कितना हो गया, 100% हो गया कि नहीं। सारे जो रेशियोज़ हैं, जितने पार्ट्स हैं, उनको ऐड करने पे आपके 100 अगर आ रहे हैं, मतलब आप तभी चेक करके बता सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डी पार्ट इज़ 1:2:5। क्या करना है, लिखिए सोल्यूशन। टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 1 + 2 + 5 कितना हो गया, 5 + 2 7 + 1 8। तो यहाँ हो गया 8 पार्ट। ओके, अब 1 बाय 1 करते हैं। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना आएगा,
1/8 इंटू 100%। अब दोनों को पहले 2 से कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 50। ओके, अब आ गया हमारा 50/4%। लेकिन ऐसे छोड़ सकते हैं नहीं। अब ये दोबारा और भी तो कटेगा। कितना आ गया? ये आ गया 2 से डिवाइड करेंगे तो 25/2। ओके, और 25/2 आप डिवाइड करके देख सकते हैं कितना आता है, 12.5%। तो फर्स्ट पार्ट का कितना आ गया, 12.5%। ओके, वैसे ही परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट यहाँ से ये यहाँ पे कर दिया मैंने। अगर आपको परेशानी हो रही तो ये है परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेकेंड पार्ट क्या है? 2 है, तो 2/8 इंटू 100%। ओके, 2 से कट जाएगा तो ये क्या आ गया? 1/4 इंटू 100%, मतलब 4 से ये कट सकता है कितने में? 25। तो 25%, 25% ये आ गया। ओके, अब थर्ड पार्ट, परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू कितना आएगा? थर्ड पार्ट क्या है? 5 है। 5 अपॉन क्या? 5/8 इंटू 100%। करिए सॉल्व। ये हो गया 4, ये हो गया 50। 2 से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, फिर कट सकता है। ये हो गया 2, ये हो गया 25। अब क्या बन गया ये हो गया 5 इंटू 25/2%। तो कितना आया? 25 5 होता है 125/2%। इसको सॉल्व करने पे आप रफ वर्क में सॉल्व करके देख सकते हैं। करिए ज़रा। 125 को 2 से डिवाइड करके देखिए आप लोग भी। 2 6 ज़ा 12, यहाँ आ गया 5, 2 2 ज़ा 4, नीचे रह गया 1, 0 लगा दिया पॉइंट, 2 5 ज़ा 10, ये ख़त्म हो गया। तो ये कितना आ गया? 125/2% बिकम्स 62.5%। तो परसेंटेज में आपको 3 आंसर क्या मिले? एक मिला 12.5, एक मिला 25% और एक मिला आपको 62.5%। तो आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।